अब बात करेंगे बुलेटिन में आगे रूस की बारूदी तबाही के बारे में। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध थमने के बजाय और भीषण होता जा रहा है। एक तरफ जहां रूस का यूक्रेन के ऊपर अटैक लगातार जारी है और लगातार ये हमले जो देखने को मिल रहे हैं, इसमें कई शहरों पर प्रचंड प्रहार जो है वो रूस के द्वारा किया गया है। यूक्रेन के कई शहर जो हैं वो इस वक्त जल रहे हैं। यूक्रेन के कई शहरों पर रूस ने बारूदी प्रहार जो है वो किया है। और इस बीच लड़ाई को लेकर बात करें तो ये जंग जो है वो लगातार अब बढ़ती हुई नजर आ रही है। दूसरी ओर यूक्रेन भी अपने कदम पीछे खींचने को तैयार नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की लाख कोशिशों के बावजूद रूस और यूक्रेन दोनों के बीच युद्ध विराम पर सहमति नहीं बन पा रही। पुतिन के गुस्से को देखकर तो यही लगता है कि रूस यूक्रेन का युद्ध अभी और भी ज्यादा विनाशक होने वाला है। इस बीच खबर यह भी आ रही है कि पुतिन ने साफ साफ कह दिया है कि जंग में हर हाल में यूक्रेन को हराकर ही दम लेंगे। पुतिन के तेवर देखकर तो यही लगता है कि वो फिलहाल युद्ध को खत्म करने के मूड में नहीं है, यानी कि यह युद्ध अभी और लंबा चलता नजर आएगा। और तमाम जानकारों का भी इस चीज को लेकर यही कहना है कि जिस तरीके से पुतिन लगातार अपने हमले लगातार जारी रखे हुए हैं, इन हमलों को देखकर यही लगता है कि ये लड़ाई अभी कम होती रुकती नजर नहीं आ रही है। तो ये युद्ध जो है वो और भी ज्यादा विनाशक होगा, इसको लेकर जो है बातें कही जा रही हैं कि ये युद्ध और ज्यादा विनाशक हो सकता है। यूक्रेन युद्ध और भी ज्यादा विनाशक होगा। इसको लेकर कुछ जानकारियां बिग वॉल पर ग्राफिक्स के माध्यम से हम आप तक पहुंचाते हैं कि किस तरीके से पुतिन का लक्ष्य है और किस तरीके से पुतिन अपने लक्ष्य को हासिल करने में लगे हुए हैं। राष्ट्रपति पुतिन जो है लक्ष्य को हर कीमत पर हासिल करेंगे, ये उन्होंने कहा, ये उनका बड़ा दावा है। पुतिन ने यूक्रेन के नेताओं को क्रिमिनल ग्रुप कह डाला है। आप देखिए कितना बड़ा बयान है ये। रूस के मिसाइल हमलों ने यूक्रेन को दहलाया है। यूक्रेन इस वक्त दहला हुआ है जिस तरीके से हमले लगातार किए जा रहे हैं। रूस के मिसाइल हमलों से जो तेरनोपिल है वो दहल उठा है और तेरनोपिल में रूस का क्रूज मिसाइल से अटैक देखने को मिला है। और रूसी हमले में खार्किव के अंदर कई अपार्टमेंट जो है उस पर अटैक किए गए। नाटो सीमा पर रूस का विध्वंसक हमला जो है वो देखने को मिला, एक बड़ा अटैक देखने को मिला। पोलैंड से सटे यूक्रेन के लवीव पर मिसाइल हमला किया गया, यानी कि हमले लगातार जारी हैं। राष्ट्रपति पुतिन ने सेना को ऑर्डर दिया है मारने का। पुतिन ने कहा कि लक्ष्य को हर कीमत पर हासिल करेंगे। ये एक बड़ी बात उनके द्वारा कही गई, ये बड़ा बयान उनके द्वारा दिया गया कि जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को हर कीमत पर हम हासिल करेंगे। इसी विषय पर हम बातचीत करेंगे विस्तार से। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हैं, उनका परिचय मैं आपसे करवा दूं। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल जेके बंसल जी जुड़े हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार संजीव श्रीवास्तव जी जुड़े हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है चर्चा में। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले बंसल साहब मैं आपसे ही करना चाहूंगा। बंसल साहब, जिस तरीके से पुतिन ने कसम खाई है कि हम अपने लक्ष्य को हासिल करके ही दम लेंगे, क्या बंसल साहब यहां पर माना जाए कि इस बीच कितने भी प्रतिबंध क्यों न रूस के ऊपर लगा दिए जाए, उन प्रतिबंधों का कोई खास असर जमीनी स्तर पर देखने को नहीं मिलेगा? देखिए, प्रतिबंधों का असर तो देखने को मिल रहा है, इकोनॉमी चरमरा रही है। ये भी पीछे से एक बैकग्राउंड साउंड आ रही है आपके। बंसल जी प्लीज, मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस खामी को दुरुस्त करें। आपके प्लीज उनको बताइए जो है उधर से। बंसल जी ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास लौटूंगा मैं, हम इस खामी को दूर करेंगे। बहुत जरूरी। ठीक है बंसल जी, मैं लौटूंगा आपके पास। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपनी टीम से कि प्लीज साउंड चेक करें और उसे ठीक करें जिस तरीके से तकनीकी खामी आ रही है। तब तक संजीव जी मैं आपका रुख करता हूं। सवाल मेरा आपसे यहां पर रहेगा कि संजीव जी, क्या आपको लगता है कि किसी भी दबाव का असर रूस के ऊपर देखने को मिलेगा? क्योंकि 3 साल से तो हमने देख लिया, कोई असर होता नजर नहीं आया। देखिए अभिषेक जी, ये एक यक्ष प्रश्न है बन चुका है कि इस तरीके का जो युद्ध जो पिछले लगभग 4 वर्षों से जारी है, आखिर वो कब रुकेगा। लेकिन जो मेरा असेसमेंट है वो ये है कि ये युद्ध अभी लंबा चलने की संभावना इसकी ज़्यादा दिखाई देती है। क्योंकि अगर वास्तविक रूप से अगर देखें तो इस युद्ध की जो प्रकृति है वो ये है कि ये महाशक्तियों के बीच में वर्चस्व की प्रतिद्वंदिता है। ये इसेंशियली महाशक्तियों के बीच में ही लड़ा जाने वाला युद्ध है, जहाँ एक तरफ रशिया है, वहीं दूसरी तरफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और नेटो है। और यूक्रेन की जो टेरिटरी का जो इस्तेमाल वो बैटल ग्राउंड के तौर पर कर रहे हैं, और अमेरिका और नेटो यूक्रेन के सैनिकों के कंधों पर रख करके बंदूकें चला रहे हैं। और ये जो पूरी जो सिचुएशन है,
क्योंकि इसमें महाशक्तियां इन्वॉल्व हैं और महाशक्तियों के पास जो शक्ति और संसाधन बड़े होते हैं, ऐसे में जाहिर है कि इसी वजह से ये युद्ध अभी 4 वर्षों का चला है। लेकिन राष्ट्रपति पुतिन जिन्होंने कि इस युद्ध को इनिशिएट किया था फरवरी 2022 में, वो जब तक तैयार नहीं होंगे तब तक ये युद्ध समाप्त नहीं होगा। और अभी वर्तमान समय में जो नेगोशिएशंस हुए हैं, चाहे वो अलास्का की समिट रही हो या राष्ट्रपति ट्रंप के प्रयासों से जो अन्य जो बैठकें उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ, नेटो के नेताओं के साथ, यूरोपीय नेताओं के साथ किए हैं, अभी उसका कोई कंस्ट्रक्टिव आउटकम नहीं आया है, क्योंकि ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज्यादा है। और ट्रस्ट डेफिसिट से भी ज्यादा अभिषेक जी, यहाँ पर महत्वाकांक्षाएं जो है अभी भी उबाल ले रही हैं और महत्वाकांक्षाओं की जो ये लड़ाई है वो चल रही है। जाहिर है कि अगर महत्वाकांक्षाओं की बात करें तो रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की जो महत्वाकांक्षा है वो पुराने सोवियत यूनियन के गौरव को हासिल करने का, और वो पूरे यूरोपियन थिएटर में यूक्रेन पर हमला करके अपने वर्चस्व को क्लेम करना चाहते थे, उसको स्थापित करना चाहते थे। वहीं नेटो अपना विस्तार कर रहा था और नेटो की टेरिटरी के जो एक्सपेंशन के आधार पर ही रशिया ने हमला किया था। तो नेटो भी अपनी एग्जिस्टिंग हेजिमोनी को डिफेंड करना चाहता है, उसे एक्सपेंड करना चाहता है, जबकि रशिया अपने इंटरवेंशन को और अधिक गहरा करना चाहता है। और यही कारण है कि इन महत्वाकांक्षाओं की वजह से यूक्रेन की जो टेरिटरी को उन्होंने बैटल ग्राउंड के रूप में इस्तेमाल किया, लेकिन वो डायरेक्ट युद्ध कर नहीं सकते, ये बात भी स्पष्ट है, क्योंकि आज सभी महाशक्तियों के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं और उनके डिलीवरी के सिस्टम्स मौजूद हैं। ऐसे में कोई भी युद्ध अगर डायरेक्ट रशिया और अमेरिका के बीच का हो गया तो वो तृतीय विश्व युद्ध में बदल जाएगा, और जो कि न्यूक्लियर वॉर में कब ये बदल जाए कुछ नहीं कह सकते, और जो कि सर्वनाशी यानी म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, जिसे कि मैट की सिचुएशन कहते हैं, उसमें जाएगा। और कोई भी विश्व का नेता मैट की सिचुएशन में नहीं जाना चाहेगा। तो ऐसे में जो अपरोक्ष रूप से एक द बिलो द न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड, ये जो एक वॉर चल रही है यूक्रेन की टेरिटरी तक ही जो सीमित है, वो आगे आने वाले समय में लंबे समय तक चल सकती है, क्योंकि महत्वाकांक्षाएं अभी भी बनी हुई हैं। और यद्यपि ये बात सच है कि रशिया को भी इसमें बड़े लॉसेस हुए हैं, रशिया ने भी लाखों की संख्या में अपने लाख से भी ऊपर की संख्या में अपने सैनिक गंवाए हैं, और साथ ही साथ रशिया की रिसोर्सेज की भी कमी पड़ रही है, सैनिकों की कमी पड़ रही है। नॉर्थ कोरिया के सैनिक आके रशिया की तरफ से लड़ रहे हैं, और रशिया तरह तरीके से प्रलोभन दे करके अनेकों देशों के सैनिक के युवाओं को अपने सेना में भी शामिल कर रहा है। भारत के कई युवा इस तरह के ट्रैप में फंस गए थे, जिसको कि हमारे प्रयासों से वापस लाया जा रहा है। और हथियारों की भी भारी कमी जाहिर है कि रशिया के पास रही, और रशिया को ईरान के कामिकाजी ड्रोन्स का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, नॉर्थ कोरिया के एम्यूनिशंस का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, चाइना भी कुछ स्पेयर पार्ट्स वगैरह भी प्रोवाइड कराता है, ऐसी भी रिपोर्ट्स आती रहती हैं। तो ये स्पष्ट है कि जो रशिया भी भारी दबाव में है, रशिया भी ये युद्ध एंडलेस नहीं कर सकता। और देखिए इसका अंत होगा, और इसका अंत जब दोनों ही पक्षों को इस तरीके का रियलाइजेशन होगा कि अब इससे ज्यादा लॉसेस वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, तो ही इसका अंत होगा। लेकिन एक अंत में आपके सवाल के जवाब में एक बात कहना चाहता हूं, इस युद्ध का कोई विन और लूज, हार और जीत का आउटकम नहीं निकलना है, क्योंकि ये जो महाशक्तियों के बीच में लड़ी जाने वाली लड़ाई है और ये वर्चस्व की प्रतिद्वंदिता है, ये संवाद से ही रिजॉल्व हो सकती है, और कोई भी जिसमें झुकना नहीं चाहेगा। जो भी महाशक्तियां संवाद करना चाहती हैं वो एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को मेंटेन कर रही हैं। यूक्रेन भी बड़े हमले कर रहा है, रशिया भी हमले कर रहा है, अमेरिका और नेटो यूक्रेन को बड़े हथियारों की सप्लाई भी कर रहे हैं। अमेरिका आने वाले समय में यूक्रेन को टामाहॉक क्रूज मिसाइल्स भी प्रोवाइड करा सकता है। F-16 विमान पहले ही अमेरिका ने यूरोपीय देशों के माध्यम से। बिल्कुल संजीव जी, एक बड़ी बात आपने कही है सर, जिस तरीके से बातचीत के दौरान कि इस युद्ध का कोई परिणाम निकलता नजर नहीं आएगा। बंसल साहब का रुख करूंगा मैं एक बार फिर से। बंसल साहब, जिस तरीके से सवाल मैंने आपसे पहले किया था उसमें एक चीज मैं और ये ऐड ऑन करना चाहूंगा कि जिस तरीके से संजीव जी ने भी जिक्र किया कि इस युद्ध का कोई परिणाम निकलता नहीं नजर आएगा, क्या आपको भी लगता है कि युद्ध जिस तरीके से चल रहा है केवल और केवल अशांति इसका परिणाम निकलेगा, उसके अलावा कोई और परिणाम नहीं? बंसल साहब, बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर हर फोरम पे कहते आ रहे हैं कि कोई भी मामला युद्ध से नहीं समझाया जा सकता, सुलझाया जा सकता, सिर्फ बातचीत के रास्ते से सुलझाया जा सकता है। और ये उन्होंने प्रेसिडेंट पुतिन के सामने भी 2 बार कहा, 2-3 बार कहा, तो वही उसका एक रास्ता है। अभी तो दोनों विनाश की तरफ हैं। जहाँ तक युद्ध में जो है रूस का भी काफी भारी नुकसान हो रहा है, उनके यहाँ अनसर्टेनिटी है, काफी एक्सपोजर हो चुका है। रूस जो है अपनी जो उनके डिफेंस सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम हो रहे हैं और काफी दूर तक मार कर रहा है। हालांकि रूस ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है जो यूक्रेन को, क्योंकि यूक्रेन के पास की तो उनकी सेना का और
रशिया का तो कोई मुकाबला ही नहीं हो सकता। फिर भी रशिया के अंदर में भी काफी नुकसान किया है यूक्रेन ने। तो इस प्रकार से देखते हुए प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ रही है कि रशिया चाहता है उनको डोनबास का पूरा एरिया मिल जाए, और जो उनका जो पॉइंट है वो काफी इस तरह के हैं कि नाटो में जो है वो नहीं मिलेगा दोबारा, यूक्रेन नहीं कोशिश करेगा, और उनकी सेना भी घटा करके 6 लाख कर दी जाएगी। तो इन सब बातों को देखते हुए, जबकि जो यूक्रेन है, जो उनके राष्ट्रपति हैं, वो कहते हैं कि हम अपनी कोई भी जमीन नहीं छोड़ेंगे। अब कोशिश तो मैं इस बात को कहूँगा कि इस केस में जो है अपनी बड़ी सिंसियरिटी से अमेरिका कोशिश कर रहा है युद्ध बंद कराने की, और युद्ध बंद कराने के लिए काफ़ी उन्होंने कोशिश की है। लेकिन जो दोनों तरफ से अपने अपने पॉइंट है, खास करके जो रशिया की अड़ने वाली नीति है कि हमको ये चाहिए ही चाहिए, तो उस तरह से वो बात नहीं होने वाली। तब उसका नतीजा यही है कि अभी जो तुर्की में बात चल रही है 28 सूत्री फॉर्मूला जो इन्होंने रखा है, हो सकता है उससे कुछ मामला निकल करके आ जाए। अगर उससे नहीं निकल करके आता है तो फिर जो है पश्चिमी देश, खासकर यूरोप और अमेरिका जो है फिर सपोर्ट करेंगे यूक्रेन को। अभी यूक्रेन के हालात थोड़े खराब हैं और उनकी डिफेंस सिस्टम भी खत्म हुए हैं, और यूक्रेन फिर जो है अटैक करेगा। उसने फेलिमुंगो मिसाइल ऐसी कर ली जो 3000 किलोमीटर तक रशिया के अंदर में जाके वार कर सकती है। तो ऐसी स्थिति रहेगी। अगर रशिया और यूरोप के बीच में, नेटो के बीच में युद्ध आ जाता है तो इसको संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बहुत ही भीष्म और तरह का ये युद्ध होगा, भीष्म युद्ध होगा, और इसमें न्यूक्लियर वेपन्स यूज होने के भी चांसेस हैं। हालांकि कोई भी देश न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल नहीं करेगा, और जैसा कि कहते हैं कि जो अब 1945 में जो अमेरिका ने डाला था जापान के ऊपर में न्यूक्लियर बॉम्ब, तो उस समय स्थिति दूसरी थी, तो उस समय किसी और देश के पास में न्यूक्लियर वेपन नहीं थे। अमेरिका ने डाला, मामला वहीं खत्म हो गया। लेकिन आज की तारीख में अगर कोई भी देश, चाहे उसमें रशिया हो या और कोई कंट्री हो, उसको इस्तेमाल करता है तो बाकी देश भी करेंगे। अब यूरोप में भी ये तो जो फ्रांस और जो यूके हैं, इनके पास अपने वेपन हैं, ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उस केस में अमेरिका भी चुप नहीं बैठेगा। अमेरिका ने भी अपने बहुत सारे जो न्यूक्लियर वॉर हैंड है वो बेल्जियम के अंदर में है, उनके नीदरलैंड में है, जर्मनी में है, और उसके इटली और इसमें टर्की में भी है। तो उनके पास में भी काफ़ी न्यूक्लियर वेपन हैं। हालांकि रशिया कई बार धमकी देता रहता है। और एक बड़ी अजीब सी बात है कि रशिया के जो कई वहाँ पे पत्रकार हैं या उनके काफ़ी कुछ नेता हैं, वो कहते हैं कि इस युद्ध का अंत जो है वो न्यूक्लियर वार से ही होगा। कई बार उकसाया जाता है वहाँ से कि अभी न्यूक्लियर अटैक कर देना चाहिए, यूके के ऊपर कर देना चाहिए। जो न्यूक्लियर अटैक से युद्ध बंद नहीं होगा, दुनिया खत्म हो जाएगी। जो विंटर आ जाए जो है पूरा जो एक न्यूक्लियर विंटर आ जाएगा। और अमेरिका के प्रेसिडेंट कह चुके हैं कि उनके पास में इतने न्यूक्लियर वेपन हैं कि 150 बार पूरे वर्ल्ड को जो खत्म किया जा सकता है। इसी प्रकार से जो आंकड़ा लिए हुआ है कि 400 जो न्यूक्लियर वार हैं पूरी दुनिया को खत्म कर सकते हैं, जबकि पूरे जो अभी 12,000 से भी ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर में, तो अगर उनका इस्तेमाल हुआ तो उनका तो होने का चांस ही नहीं। तो इसी प्रकार से मुझे नहीं लगता कि न्यूक्लियर वार तो तभी होगी अगर ये जितने भी नेता हैं जो हेल्म ऑफ अफेयर पे हैं, वो भी बिल्कुल अपने को सोचने का हमें खत्म करना है और सुसाइडल टेंडेंसी आ जाएगी, तभी जाके न्यूक्लियर वार होगी। नहीं तो इतनी बात सभी जानते हैं कि अगर एक बार न्यूक्लियर वेपन स्टार्ट हो गए तो सभी ऑल आउट न्यूक्लियर वार हो जाएगी। तो इन सब बातों को देखते हुए अभी देखिए, उम्मीद ये की जा रही है कि हो सकता है जो बातचीत चल रही है तुर्की के अंदर में, उसमें कुछ रास्ता निकल के आ जाए। बिल्कुल मंजूर साहब, पूरा विश्व यही लगातार चाहता है कि कोई हल निकले, कोई बीच का रास्ता निकले। लेकिन संजीव जी, बीच के रास्ते को लेकर जिस तरीके से बात हुई है, अमेरिका भी लगातार ये कोशिश कर रहा है। लेकिन संजीव जी, मैं यहाँ से आपसे समझना चाहूँगा डिप्लोमेसी को अमेरिका की, क्या आपको लगता है कि सही में अमेरिका चाहता है कि ये युद्ध रुक जाए? क्योंकि लगातार मैंने कई रिपोर्ट्स पढ़ी, कई चीज़ों को पढ़ा, और आप जैसे जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने इन बातों का जिक्र किया कि अमेरिका अगर सही में चाहता तो ये युद्ध रुक जाता। लेकिन अमेरिका नहीं चाहता कि युद्ध रुके, क्योंकि युद्ध रुकेगा तो अमेरिका का फायदा भी रुकेगा। संजीव जी, देखिए, ये युद्ध अगर नहीं रुक रहा है तो इसमें दोनों ही पक्ष जिम्मेदार हैं जी। दोनों ही पक्ष इस युद्ध को समाप्त कराने के लिए जो सहमतियां हैं उस पर वो आने के लिए अभी भी तैयार नहीं है। ये बात बहुत स्पष्ट है। कोई झुकना नहीं चाहता, अमेरिका भी झुकना नहीं चाहता। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जरूर शांति की बातें करते हैं, जरूर वो कहते हैं कि इस युद्ध को मैं शांत कराऊंगा, बहुत सारा ब्लड शेड हो रहा है,
बहुत बिलियंस ऑफ डॉलर्स हमने खर्चा कर दिया अमेरिकन टैक्स पेयर्स के, इस तरीके की बातें वो जरूर करते हैं। लेकिन अमेरिका कोई ऐसी डील वो रशिया के साथ नहीं करेगा कि जिसमें कि रशिया को इस तरीके का सेंस आए कि उसकी उसमें जीत हुई है और अमेरिका की हार हुई है। और अमेरिका किसी ऐसी डील को करना अफोर्ड नहीं कर सकता, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर सकता कि जिसमें कि अमेरिका को, यूक्रेन को, नेटो के राष्ट्रों को एक हार जैसा, एक झुकने जैसा सेंस आए। और रशिया के बिल्कुल संजीव जी, जिस तरीके से आपने जिक्र किया, हम भी यही उम्मीद करेंगे कि जिस तरीके से शांति की बात आपने भी की, बंसल साहब ने भी की है, ये शांति आए, बातचीत हो और जो दोनों नेता हैं यूक्रेन और रूस के, दोनों बातचीत के टेबल पर बैठे और इस समस्या का हल निकालें। फिलहाल बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। वक्त ब्रेक का है, बने रहें इंडिया न्यूज़ के साथ।